दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। सज्जनों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईश्वर असीम हैं, अनंत हैं और इसलिए उनकी पावन गाथाएं वे भी अनंत हैं। अगर सातों समुद्रों की स्याही एकत्र कर ली जाए, सारे वनों को काटकर उसकी कलमें बना ली जाएं और सारी धरती को कागज भी बना लिया जाए और तब हम भगवान की गाथा लिखने बैठें, गुरु की महिमा लिखने बैठें, तो यह सत्य है कि हम नहीं लिख सकते। उन्हीं गाथाओं के गहरे सागर से हम लोग एक दो बूंदें चखकर अपनी रसना को, अपनी आत्मा को तृप्त करने का सुखद प्रयास कर लेते हैं। ऐसी ही एक सुंदर घटना भगवान श्री राम जी के जीवन काल में घटती है। जब श्री राम सेतु का निर्माण हो रहा था, सभी वानर पत्थर पर राम नाम अंकित कर जैसे ही सागर में फेंकते तो पत्थर तैरने लगते, ये आप सब जानते हैं। लेकिन एक समय राम सेतु निर्माण कार्य चल ही रहा था कि रात्रि काल में श्री राम सागर के तट पर गए, पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। क्यों? आगे पता चलेगा। जैसे ही पत्थर फेंका, पत्थर डूब गया। श्री राम जी के मस्तिष्क पर कुछ प्रश्न जन्म लेते हैं, कुछ जिज्ञासाएं करवट लेने लगती हैं। श्री राम फिर पत्थर उठाते हैं, फिर सागर में फेंकते हैं, दूसरा पत्थर भी डूब जाता है। यह क्रम कुछ समय तक चलता है तो श्री राम मानो प्रश्नों के जंजाल से घिर रहे हैं और उसी समय श्री राम जी की परछाई, उनके अनन्य सेवक प्रिय भक्त श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु क्षमा करें, कोई सेवा कार्य हो तो आप इस दास को आदेश करें, आप स्वयं पत्थर क्यों फेंक रहे हैं। अचानक पीछे से प्रकट हुए श्री हनुमान जी को देखकर श्री राम जी कहते हैं कि हनुमान, तुमने कुछ देखा तो नहीं जो मैं कर रहा था? कहा कि प्रभु, जो आप करते हैं और वह देखने का आनंद मैं ना उठाऊं, यह भला कैसे हो सकता है। मैंने वह सब देखा जो आप अभी दिव्य लीला रचा रहे थे। अरे अरे हनुमंत, अगर देख लिया तो बताना किसी को नहीं। कहा कि प्रभु क्या क्या नहीं बताना। तो श्री राम श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमंत, तुम लोग पत्थर फेंकते हो तो पत्थर तैर रहे हैं और विशाल राम सेतु आकार ले रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने पत्थर फेंकने आरंभ किए तो एक भी पत्थर तैरा नहीं, सब डूब गए। तो यह देखकर क्या दुनिया सशंकित नहीं होगी? उनकी श्रद्धा डगमगाएगी नहीं कि देखो श्री राम जी के हाथ से पत्थर फेंके जा रहे हैं तो वह तो तैर ही नहीं रहे। तो हनुमंत, यह किसी को बताना नहीं। श्री हनुमान जी मुस्कुरा पड़ते हैं। कहा कि प्रभु, यह कैसे हो सकता है कि यह घटना मैं दुनिया में जाकर किसी को ना बताऊं। अरे अरे नहीं हनुमंत, मैंने कहा ना किसी को बताना नहीं, इससे हमारी कीर्ति को ठेस लगेगी। श्री हनुमंत लाल चरण पकड़कर कहते हैं कि प्रभु, सूर्य पर अगर कोई कूड़ा फेंके तो क्या सूर्य मलिन होता है? गंगा जी में अगर कोई गंदा नाला बह कर के मिले तो गंगा जी मैली होती हैं। और आप पर अगर कोई संदेह करे, कोई कटाक्ष करे, कोई उंगली उठाए तो क्या आपकी कीर्ति को ठेस लगेगी? मैंने तो अभी जो देखा, इससे तो आपकी कीर्ति में और चार चांद लगने हैं और जिस कार्य से आपकी कीर्ति और फैले और बढ़े तो भला हनुमान वह मौका कैसे चूक सकता है। श्री राम, हे मेरे प्रभु, यह घटना तो मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा कि श्री राम जी ने पत्थर फेंके और देखो तैरे ही नहीं। हाँ हाँ हनुमंत, यही तो मैं कह रहा हूँ कि किसी को बताना नहीं। तो कहा कि प्रभु, कितना सुंदर संदेश है, आप नासमझी की लीला क्यों कर रहे हैं? मैं जन जन तक यह संदेश दूंगा ही। तो श्री राम जी सौम्य भाव में आते हुए कहते हैं, कहा कि हनुमंत, अच्छा बताओ तो तुम क्या कहोगे दुनिया को जाकर? मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे यह संदेश देने से कैसे मेरी कीर्ति बढ़ेगी। तो श्री हनुमंत लाल कहते हैं, कहा कि प्रभु, मैंने देख लिया कि आपके भक्तों में आपने इतनी कृपा की है कि पत्थर तो आपके भक्त भी तैरा देते हैं अगर वो पानी में फेंक दें, लेकिन जब आप किसी को फेंक दो, जब आप ही अपने हाथों से उठाकर किसी को दूर फेंक दो तो प्रभु, भला वो तैरने लायक बचेगा कहाँ? वो तो डूबेगा ही ना। प्रभु, आपसे विनती है कि आप कम से कम फेंको ना किसी को, क्योंकि अगर आपने किसी को फेंक दिया तो यह तो पत्थर है प्रभु, इसने तो वैसे भी डूबना था और जब आपने ही फेंक दिया तो तैरने की आशा वो भी साथ ही डूब गई।
और हम तो पत्थर नहीं, हम तो मांस लोथड़े के जीव हैं। और अगर प्रभु आपने हमको ऐसे ही फेंक दिया तो पत्थर तो पता नहीं रोता है अथवा नहीं रोता, लेकिन यह निश्चित है कि हम तो रो रो कर इस सागर से भी विशाल सागर, जो कि अश्रुओं का होगा, हमारी आहों का होगा, आपके सामने निर्मित हो जाएगा। श्री राम जी ने सुना, मुस्कुरा पड़े, कहा कि हनुमंत, हमारी किसी भी लीला का अगर सही अर्थ कोई लेता है तो आप जैसे भक्त ही लेते हैं, अन्यथा बाकी दुनिया तो अपनी ही उलझनों में, अपने ही कुतर्कों में, अपनी ही विकृत मानसिकता में उलझकर हमारे दिए हुए अमृत को भी विष समझ लेते हैं और ठोकर मार देते हैं। इसलिए सज्जनों, प्रभु किसी का अहित कर दें, किसी के साथ अनुचित कर दें, यह तो संभव ही नहीं है। वे तो स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं करते, तो भला वास्तविकता में कैसे कर सकते हैं। तो प्रभु आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि को कलयुगी सोच से हटाकर दिव्य सोच को इसमें स्थापित करें। आप भगवान हैं तो आप में भगवान दिखे, आप दिव्य हैं तो आप में दिव्यता दिखे, लेकिन यह सब आप ही की कृपा से होगा। क्यों? क्योंकि सोई जान नहीं जह देह जनाई, जाने तुम्हें तुम ही हो जाई, कि वही जान सकता है जिसे आप जनाएं। तो आपसे यही प्रार्थना है प्रभु कि आप दया करें, आप कृपा करें, तभी हमारी सत्यता से भेंट हो सकती है। अन्यथा ठकुरी तो संसार की है ही, जैसे संसार खा रहा है वैसे उस श्रेणी में हमारा भी नाम शामिल हो जाएगा। हे प्रभु, आप दया करो, दया करो, दया करो। सज्जनों, वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे चैनल श्री राम दूत को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन साथ में दबाकर। धन्यवाद। जय श्री राम।